बाबा के आज के महावाक्यों का सार है। मीठे बच्चे, तुम अभी शांति धाम सुखधाम में जाने के लिए ईश्वरीय धाम में बैठे। स्मृति में रखना भी, अभी हम सब बाबा के बच्चे ब्राह्मण भूषण ईश्वरीय धाम में बैठे। ये नया धाम, क्योंकि बाबा इसलिए कह रहे हैं कि वर्तमान समय संगम युग पर शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम बच्चों से मिलते हैं, इसलिए इस धाम का नाम ईश्वर धाम रखा है। तो हमें शांति धाम जाना है और सुख धाम जाना है, दोनों में भेजने वाला शिव बाबा ही है। तो अभी आकर हमें स्मृति दिला रहे हैं, हमेशा समझो हम ईश्वरीय धाम में बैठे हुए हैं। यह सबका संग है जहाँ तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। आज प्रश्न है, तुम बच्चे बाप से भी ऊंच हो, नीच नहीं, कैसे? तब भक्ति ने कहा हम नीच हैं, पापी हैं, खंड हैं, हमारे ऊपर रहम करो। बाबा हम बच्चों को स्मृति दिला रहे हैं, ये स्मृति सामान्य समझिएगा कि हम इस समय पर बाप से ऊंच हैं, नीच नहीं है। कैसे? बाबा समझा रहे हैं। बाबा कहते बच्चे, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, तुम्हें विश्व का मालिक बनाता। तो तुम ब्रह्मांड का भी मालिक बनाता। मैं ऊंच से ऊंच बात तुम बच्चों को नमस्ते करता हूँ। तो बाबा हम बच्चों को डबल मालिक बनाते हैं, विश्व का भी और ब्रह्मांड का भी। इसलिए इतने ऊंचे हैं जो शिव बाबा खुद हम बच्चों को नमस्ते करते हैं। इसीलिए तुम मेरे से भी ऊंच हो, तो मैं तुम मालिकों को सलाम करता हूँ। तो फिर ऐसे बनाने वाले बात को सलाम बाबा हमें सलाम करते, क्योंकि इस्लाम धर्म वाले कहते ना मालिकुम सलाम। तो बाबा हमको मालिक कह के सलाम कर रहे हैं और हम समझते हैं बाबा मालिक है, तो हम भी कहते हैं मालिकुम सलाम। जबकि वो बोलते हैं, हम परमात्मा को मालिक बोलते हैं और जैसे दूसरा कोई बोलता है तो बालिक हम बोलते हैं। लेकिन यहाँ देखो, हाँ क्या नहीं, बाबा ने बालिकुम कहा ही नहीं हमें। बाबा हम बच्चों को मालिक कह रहा है, बाबा छोटा नहीं बना रहा है। बाबा कह रहे हैं मालिकुम सलाम, मालिकों को, क्योंकि विश्व का मालिक बनने वाले, ब्रह्मांड का मालिक बनने वाली ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को शिव बाबा नमस्ते भी करते और सलाम भी करते हैं। लेकिन हम भी जानते हैं मालिक तो वास्तव में शिव बाबा ही है ब्रह्मांड का, और हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। तो हमारे से ऊंचे हुए ना, तो इसीलिए हम बाबा को कहते हैं मालिकुम सलाम। वो हमें कहते हैं और हम बाबा को कहते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो रेस्पॉन्स नहीं करते हो? बाबा कह रहे रेस्पॉन्स नहीं करते हो? सबकी तरफ से है, सबकी तरफ से बाबा नमस्ते बच्चों को बोलना चाहिए। बाबा कहते हैं नमस्ते बच्चों, तो बाबा बच्चों को कहना चाहिए बाबा नमस्ते।
क्योंकि बच्चे जानते हैं बाबा हमको ब्रह्मांड का मालिक भी बनाते हैं तो विश्व का भी मालिक बनाते हैं। जानते हैं ना दोनों बातें। शिव बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं तो ब्रह्मांड का भी मालिक बनाते हैं। बाप तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक बनते हैं, विश्व का मालिक नहीं बनते। बच्चों को ब्रह्मांड और विश्व दोनों का मालिक बनाते हैं। तो बताओ बड़ा कौन ठहरा? अब हमसे फिर दोबारा प्रश्न कर रहे हैं, तो बताओ बड़ा कौन ठहरा? बाबा हमको विश्व का ब्रह्मांड का दोनों का मालिक बनाता है, खुद अकेला ब्रह्मांड का मालिक है। तो बताओ बड़ा कौन ठहरा? दो स्थान का मालिक बनने वाले या एक ही स्थान का मालिक? बच्चे बड़े ठहरे ना। आप हमसे हामी भरवा रहे हैं तो बच्चे बड़े ठहरे ना, इसीलिए बच्चे फिर नमस्ते करते हैं। बाबा आप ही तो हमें ब्रह्मांड और विश्व का मालिक बनाते हो, इसीलिए आपको नमस्ते। मुसलमान लोग भी कहते हैं वालेकुम सलाम, सलाम वालेकुम कहते हैं। तुम बच्चों को यह खुशी है जिनको निश्चय है, निश्चय बगैर तो कोई यहाँ आ ना सके। यहाँ जो आते हैं वह जानते हैं हम कोई मनुष्य गुरु के पास नहीं जाते। सभी समझते हैं ना, बाबा के पास मधुबन जाते हैं तो हम किसी मनुष्य गुरु के पास नहीं जाते हैं, या मनुष्य टीचर के पास नहीं आते हैं, मनुष्य बाप के पास नहीं जाते। जब मधुबन हम बाबा से मिलने जाते हैं तो मनुष्य बाप, टीचर और सदगुरु के पास नहीं जाते हैं। तुम आते हो रूहानी बाप, रूहानी टीचर, रूहानी सदगुरु के पास। वह मनुष्य तो अनेक है, यह एक ही है। यह परिचय कोई को भी था नहीं। भक्ति मार्ग के शास्त्रों में भी रचना और रचना को कोई भी नहीं जानते। तो शास्त्रों में भी दिखा है रचना और रचना को नहीं जानते, लेकिन एक शब्द है। तो बाबा कह रहे शास्त्रों में कहीं पर नहीं लिखा है कि रचना कौन है, बस एक है कहकर बात पूरी कर देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं जो अपनी बात को ना जाने तो ना जानने वाला तो ऑर्फन है ना। जिसके बाप नहीं होता तो वो तो अनाथ होता है। तो हम अपनी बाप को नहीं जानते तो माना हमारा बाप है ही नहीं, उससे हमारा कनेक्शन ही नहीं है। तो बाबा कह रहे तो ऑर्फन कहा जाता है उसे। जो अच्छे पढ़े लिखे होते हैं समझ सकते हैं हम सभी आत्माओं का बाप एक ही निराकार है। वह आकर के बाप, टीचर, सदगुरु भी बनते हैं। गीता में कृष्ण का नाम वाला है। गीता है सर्व शास्त्र में शिरोमणि, सबसे उत्तम ते उत्तम। गीता को ही माई बाप कहा जाता है। तो जो भी शास्त्र है उनको माता पिता नहीं कहेंगे। श्रीमद् भगवत गीता को माता कहा जाता है। तो भगवान के मुख से, कमल से निकली हुई गीता का ज्ञान है, इसलिए इसको गीता माता बोलते हैं। भगवान के मुख, भगवान माना भगवान के मुख से निकले हुए महावाक्य। तो सब शास्त्रों में गीता को सर्वोत्तम माना गया है। तो ऊंच से ऊंच बात है तो जरूर ऊंच से ऊंच की ही गाई हुई गीता हो गई क्रिएटर। बाकी सब शास्त्र हैं उनके पत्ते। तो शास्त्रों की क्रिएटर हो गई गीता, बाकी सब हैं उसके पत्ते, क्रिएशन। रचना से कभी वर्षा मिल ना सके। जो क्रिएटर है गीता, उससे वर्षा मिलता है। जो शास्त्र है वो उसकी क्रिएशन है, उससे वर्षा नहीं मिलता। और कौन सी गीता? जो शिव बाबा ने ब्रह्मा के रूप से सुनाई।
माना जिसको हम अभी सुन रहे हैं। रचना से कभी रचना को वर्षा मिल ना सके, अगर मिलेगा तो अल्पकाल के लिए। दूसरे इतने ढेर शास्त्र हैं जिनके पढ़ने से अल्पकाल का सुख मिलता है, एक जन्म के लिए, जो मनुष्य ही मनुष्य को पढ़ाते हैं। शास्त्र पढ़ाने वाले भी मनुष्य और पढ़ने वाले भी मनुष्य हैं। हर प्रकार की जो भी पढ़ाइयाँ हैं, चाहे शास्त्र हैं या दुनिया में लौकिक पढ़ाइयाँ हैं, हर जो भी दुनिया में पढ़ाइयाँ हैं, वह सब मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं, वो अल्पकाल के लिए हैं। अल्पकाल का सुख मिला, फिर दूसरे जन्म में दूसरी पढ़ाई पढ़नी पड़ी। यहाँ तो एक ही निराकार बाकी है जो 21 जन्म के लिए वर्षा देते हैं, कोई मनुष्य दे ना सके। वह तो बर्थ नोट पैनी कह देते हैं, बात बनाती है बर्थ पाओ। अभी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, तुम सब ईश्वर के बच्चे बनना। सर्वव्यापी कहने से अर्थ कुछ नहीं निकलता। सब में परमात्मा है, तो परमात्मा तो फादर है, तो बाबा ने कहा कि सब में परमात्मा फादर मौजूद है, तो सब हो गए फादर ही फादर। तो कहना चाहिए फादर हूँ। अब फादर ही फादर को, तो सारे फादर ही फादर हैं, तो फिर वर्षा कहाँ से मिलेगा, कौन देगा, किसको देगा? है ना, किसी को बच्चा बनना पड़े, किसी को फादर बनना पड़े, तब फादर बच्चे को देगा। मैं भी फादर, आप भी फादर, तो कौन देगा, किसको देगा, कैसे देगा? तो बाबा ने कहा तो हो ही नहीं सकता है, तो लॉजिक ही गलत है। किसका दुख कौन हरेगा? क्या एक बार दूसरे का दुख हरेंगे, या एक बार दुखी होगा दूसरा बार सुखी होगा? ये तो हो ही नहीं सकता है। बाप को तो दुखहर्ता सुखकर्ता कहा जाता है, फादर ही फादर का तो कोई अर्थ ही नहीं। बाप बैठ समझाते हैं, यह है राम राज्य, यह भी ड्रामा में मूल है, इसीलिए चित्रों में भी क्लियर कर दिखाया है। तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। बाप पुरुषोत्तम बनाने आए हुए हैं, जैसे बैरिस्ट्री, डॉक्टरी आदि पढ़ते हैं, जिससे मर्तबा पाते हैं। समझते हैं इस पढ़ाई से हम फलाना बनूंगा। यहाँ तुम सत्य के संग में बैठे हो, जिससे तुम सुखधाम में जाते हो। सत्य धाम भी दो हैं, एक है सुखधाम और दूसरा है शांति धाम, और यह है तीसरा ईश्वरीय धाम। बाप रचना है ना, जो बाप द्वारा समझकर होशियार हो जाते हैं, उनका कर्तव्य है सर्विस करना। बाप कहेंगे तुम अभी समझकर होशियार हुए, तो बाप के मंदिर में जाकर समझाओ। उन्हें बोलो इस पर मनुष्य पर फल फूल मक्खन की अख के फूल गुलाब के फूल वैरायटी क्यों चढ़ाते हो? कृष्ण के मंदिर में तो आग के फूल नहीं चढ़ाते, वहाँ बहुत अच्छे खुशबूदार फूल चढ़ाते हैं। शिव के आगे आग के फूल तो गुलाब के फूल भी चढ़ाते हैं। अर्थ तो कोई जानते नहीं है। इस समय तुम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। सारी दुनिया में मनुष्य मनुष्यों को पढ़ाते हैं, तुमको भगवान पढ़ाते हैं। ये हमारे लिए नशा है, हमें कोई मनुष्य नहीं पढ़ाता,
हमें भगवान पढ़ाते हैं, हम भगवान के स्टूडेंट हैं। कोई मनुष्य को भगवान कदाचित नहीं कहा जाता। लक्ष्मी नारायण को भी भगवान नहीं कह सकते, उनको भी देवी देवता कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहेंगे। भगवान एक बाप ही है, वह है सभी आत्माओं का बाप। सभी कहते हैं हे परम पिता, परमात्मा उनका सच्चा नाम शिव है। तुम बच्चे को सालिग्राम। पंडित लोग जब बुद्ध यज्ञ रचते हैं तो शिव का बहुत बड़ा लिंग बनाते हैं और सालिग्राम छोटे छोटे बनाते हैं। सालिग्राम कहा जाता है, सालिग्राम कहा जाता है आत्मा को, और शिव कहा जाता है परमात्मा को। यह सभी का बाप है। हम सब भाई भाई हैं, कहते भी हैं ब्रदरहुड, बाप के बच्चे हम भाई भाई हैं। फिर भाई बहन कैसे हुए? प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से प्रजा रची जाती है, वह ब्राह्मण और ब्राह्मणी। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं, इसीलिए बीके कहलाते हैं। अच्छा, ब्रह्मा को किसने पैदा किया? तो कहेंगे भगवान ने। ब्रह्मा विष्णु शंकर ये सब क्रिएशन है। सूक्ष्म वतन की भी रचना हो गई। ब्रह्मा मुख कमल से तुम बच्चे निकले हो, ब्राह्मण ब्राह्मणियां कहलाते हो। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली एडॉप्टेड हो। प्रजापिता ब्रह्मा बच्चे कैसे पैदा करेंगे? हम ब्रह्मा बाबा के एडॉप्टेड बच्चे हैं, तो प्रजापिता ब्रह्मा बच्चे कैसा पैदा करेंगे? तो जरूर बच्चे बने, शरीर के बच्चे भी पैदा करेंगे। वो ज्ञान से अपना बनाते हैं, जिसको बाबा ने एडॉप्टेड बच्चे कहा। तो हम सब हैं ब्रह्मा की एडॉप्टेड बच्चे। जैसे गुरु के फॉलोअर्स एडॉप्ट होते हैं, लेकिन गुरु लोग भी एडॉप्ट करते हैं, अपना शिष्य बनाते हैं, दक्षिणा देते हैं, दीक्षा भी दी जाती है। तो बाबा ने कहा, लेकिन वहाँ पर एडॉप्ट होने के बाद शिष्य कहलाते हैं। और शिव बाबा के पास जब ब्रह्मा बाबा के द्वारा एडॉप्ट होते हैं तो हम बच्चे कहलाते हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा सारी दुनिया का पिता होता है। इस उनको कहा जाता है, ब्रह्मा बाबा का टाइटल है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। उनको कहेंगे। तो प्रजापिता ब्रह्मा को यहाँ होना चाहिए ना। सूक्ष्म वतन में भी ब्रह्मा है, नाम गाया हुआ है ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु सूक्ष्म वतन में तो प्रजा होती नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा कौन है, ये सब बात बैठ समझाते हैं। ये ब्राह्मण लोग भी अपने को ब्रह्मा की औलाद कहते हैं। अब ब्रह्मा कहाँ? तुम कहेंगे यह बैठे हैं, यह वह कहेंगे होकर गया है। हम कहेंगे ब्रह्मा बाबा ये बैठे हैं, वो कहेंगे ब्रह्मा जी होकर गए हैं। वह फिर अपने को ब्रह्मा का पुजारी कहलाते हैं, लेकिन तुम बच्चे भी अपने आप को बच्चे कहलाते हो। तो तुम हो भी प्रैक्टिकल में प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे आपस में भाई बहन हो गए। ब्रह्मा को एडॉप्ट किया है शिव बाबा ने। कहते हैं मैं इस बूढ़े तन में प्रवेश कर तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, मनुष्य को देवता बनाता हूँ। यह कोई मनुष्य का काम नहीं है, बाप को ही रचता कहा जाता है। भारतवासी जानते हैं शिव जयंती भी मनाई जाती है।
शिव है बाप। मनुष्यों को यह भी पता नहीं कि देवी देवताओं को यह राज्य किसने दिया। स्वर्ग का रचयिता है ही परमपिता परमात्मा, जिसको पतित पावन कहा जाता है। आत्मा असल पवित्र होती है, फिर सतो रजो तमो में आती है। इस समय कलयुग में सब है तमो प्रधान और सतयुग में है सब सतो प्रधान। आज से 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। 2500 वर्ष देवताओं की डायनेस्टी चली, उनके बच्चों ने भी राज्य किया था। लक्ष्मी नारायण की फर्स्ट की सेकंड ऐसे चला आता है। मनुष्यों को इन बातों का कुछ भी पता नहीं है। इस समय सब तमो प्रधान पति है। यहाँ एक भी मनुष्य पावन हो नहीं सकता। सभी पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, तो पतित दुनिया ठहरी ना। ये पुकार सबकी है कि पतित पावन आओ तो सारी दुनिया पतित ठहरी ना। इनको कलयुग नर्क कहा जाता है। पतित नई दुनिया को स्वर्ग पावन दुनिया कहा जाता है। तो फिर पतित कैसे बने? पावन दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है, देवता कहलाती है, नई दुनिया कहलाती है पुरानी दुनिया पतित, कलयुग की दुनिया पतित नर्क कहलाती है। तो अब आप पूछ रहे हैं, जो सतयुग की देवताएं पावन थे, स्वर्ग में थे, वो पतित कैसे बने, नर्क में कैसे है, यह कोई नहीं जानते। भारत में एक भी मनुष्य नहीं जो 84 जन्मों को जानता हो। मनुष्य मैक्सिमम 84 जन्म लेते हैं और मिनिमम एक। भारत को अविनाशी खंड माना गया है, क्योंकि यहाँ ही शिव बाबा का अवतरण होता है। भारत खंड कभी विनाश हो नहीं सकता। ये भी नशा जिस खंड पर हमने जन्म लिया है वो भारत देश अविनाशी खंड है। बाकी जो अनेक खंड हैं वह सब विनाश हो जाएंगे। इस समय आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। कोई भी अपने को देवता नहीं कहलाते, क्योंकि देवताएं सतो प्रधान पावन थे और अभी तो सभी पतित पुजारी बन गए। देवताएं होते हैं सतो प्रधान पूज्य पावन, और अभी के मनुष्य हैं सब पतित पुजारी। यह भी बात समझाते हैं। भगवान वाच, भगवान सभी का बाप है। वह एक ही बार भारत खंड में आते हैं। कब आते हैं? पुरुषोत्तम संगम युग पर आते हैं। इस संगम को ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। यह संगम है। कलयुग से सतयुग, पतित से पावन बनने। कलयुग में रहते है पतित मनुष्य, सतयुग में है पावन देवताएं। इसीलिए इनको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। जबकि बात आकर पति से पावन बनाते हैं, तुम आए हो मनुष्य से देवता पुरुषोत्तम बनने के लिए। मनुष्य तो यह भी नहीं जानते कि हम आत्माएं निर्वाण धाम में रहती हैं। वहां से आते हैं पाठ बजाने। इस नाटक की आयु 5000 वर्ष है। हम इस बेहद के नाटक में पाठ बजाते हैं। इतने सब मनुष्य पाठधारी हैं। यह ड्रामा का चक्र फिरता रहता है, कभी बंद होने का नहीं। पहले इस नाटक में सतयुग में पाठ बजाने आते हैं देवी देवता।
5000 वर्ष का नाटक कभी एंड नहीं होता। और इसमें पहले पहले आती हैं देवी देवताएं पार्ट बजाने, तो उस समय को कहा जाता है सतयुग। फिर देवताएं क्षत्रिय हो जाते हैं, तो उस युग का नाम है त्रेता युग। फिर उसके बाद पुजारी बनते हैं, तो युग का नाम द्वापर, फिर कलयुग पड़ जाता है। यह है कांटों का जंगल, सब मनुष्य दुखी हैं। कलयुग के बाद अब फिर सतयुग आता है। सतयुग में ढेर मनुष्य हैं, और कलयुग में ढेर मनुष्य हैं, और सतयुग में कितने होंगे? बहुत थोड़े। आदि सनातन सूर्यवंशी देवी देवताएं ही होंगे। यह पुरानी दुनिया अब बदलनी है। मनुष्य सृष्टि से फिर देवताओं की सृष्टि होगी। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, परंतु अब अपने को देवता कहलाते नहीं है। मनुष्य सृष्टि बदलकर देव सृष्टि बन रही है। फिर देवी देवताओं का ही धर्म था, वो कई राज्यों होगा। लेकिन अब के जो मनुष्य है वो अपने आप को देवता नहीं कहलाते। क्यों नहीं कहलाते? क्योंकि अपने धर्म को भूल गए, पतित विकारी बन गए। यह सिर्फ भारतवासी हैं जो अपने धर्म को भूल गए हैं। हिंदुस्तान में रहने के कारण अपने आप को हिंदू कह देते हैं। देवताएं तो पावन थे, यह है पतित, इसीलिए अपने को देवता नहीं कह सकते। देवताओं की पूजा करते रहते हैं, दूसरे को पापी नीच कहते हैं। अब बात के समझाते हैं, तुम ही पूज्य थे, फिर तुम ही पुजारी पतित बने हो। हम सो का अर्थ भी बाप ने ही समझाया। तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। बाबा ने कहा ये झूठ है, यह है झूठा अर्थ। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा कहना, ये हम सो हम का झूठा अर्थ है। कहावत है ना, झूठी काया झूठी माया झूठा सब संसार। सत्य में ऐसा नहीं कहेंगे हम सो परमात्मा। सचखंड की स्थापना बाप करते हैं और झूठ खंड की स्थापना रावण करता है। यह भी बाप आकर समझाते हैं। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, यह भी कोई नहीं जानता। बाप कहते हैं तुम आत्मा बुद्धि हो, तुम्हारे में 84 जन्मों का पाठ मूंढा हुआ है। हम आत्मा कैसी है यह कोई नहीं जानते। हम बैरिस्टर हैं, फलाना हूँ, यह जानते हैं, बाकी आत्मा को एक भी नहीं जानता। बाप ही आकर पहचान देते हैं। तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है, अविनाशी मूंढा हुआ है, जो कभी विनाश नहीं हो सकता। यही भारत गार्डन ऑफ फ्लावर था, सुख ही सुख था, अभी दुख ही दुख है। यह बात में नॉलेज दी है। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात, हम बैरिस्टर है, डॉक्टर है, वो तो जानते नहीं। सन्यासी लोग भी नहीं जानते। वो अपनी गद्दी का नाम ले लेकर कहते हैं मैं फलाना गुरु हूँ, फलाना गुरु हूँ, लेकिन मैं आत्मा हूँ ये दुनिया में कोई नहीं जानता। इसकी नॉलेज भी बाप ने हमें दिया है। हम सो का अर्थ भी बाप ने समझाया है। तुम बच्चे बाप द्वारा अपनी नई नई बातें सुनते हो,
सबसे नई बात है, तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है। ये भी नहीं जानते कि भारत में देवी देवताओं का राज्य था और हम ही देवी देवता के अब साधारण होते हैं। तो बाबा कह रहे हैं अब हमें फिर से वो देवता बनना है। तुम जानते हो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई कोई मनुष्य नहीं पढ़ा सकते, भगवान पढ़ाते हैं। उस भगवान को जो हमें मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाकर देवता बनाते, फिर उस भगवान को सर्वव्यापी कहना, ये तो जैसे उनको गाली देते, जो हमारे ऊपर इतना उपकार करे, हमें मनुष्य से देवता बना दे, फिर उसको कहना तो सर्वव्यापी है। तो बाबा ने कहा ये तो जैसे हमें गाली देते है ना। हर चीज गंदी से गंदी, गंदे से गंदा मनुष्य काम करने वाले सब भगवान ही भगवान है। ये तो भगवान को गिराने वाली बात हो गई। अब बाप समझाते हैं, मैं हर 5000 वर्ष बाद आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ और रावण आकर, मैं हर 5000 वर्ष बाद आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ और रावण आकर नरक बनाते हैं। यह बातें दुनिया में और कोई नहीं जानते। बाप ही आकर तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। गायन भी है मूर्ख की कपड़ हुए, वहाँ विकार होता ही नहीं। यह है ही संपूर्ण लुटाई दुनिया। अभी है विशेष वर्ड, बुलाते भी हैं पतित पावन आओ। हमको रावण ने पतित बनाया है, परंतु जानते नहीं कि रावण कब आया, क्या हुआ, रावण ने कितना कंगाल बना दिया। भारत 5000 वर्ष पहले कितना साहूकार था, सोने हीरे जवाहरातों की तो मेहनती, कितना धन था, अभी क्या हालत है। सो सिवाय बाप के सिरताज कोई और बना नहीं सकते। अभी तुम कहते हो शिव बाबा भारत को हेवन बनाते हैं। अब बाप कहते हैं मौत सामने खड़ा है, तुम सब वानप्रस्थी हो। हमेशा समझो हम बुजुर्ग हो चुके, अब घर जाना है, अब विनाश कभी भी हो सकता है। तो मौत सामने खड़ा है, इसलिए हमें समझना है हम सब विनाशी वानप्रस्थी हैं। अब जाना है वापस, इसीलिए अपनी गुण आत्मा समझो, याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिद्धिवती बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब बच्चों की बाप दादा को नमस्ते। ढाला के साथ है आज हम ब्रह्मा मुकवंशावली ब्राह्मण है ना, हम डायरेक्ट ब्रह्मा से एडॉप्ट हुए सच्चे ब्राह्मण हैं। स्वयं भगवान हमें मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। इस नशे में और खुशी में रहना है। पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। सेकंड है, अभी हमारी सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। मौत सबका सामने खड़ा है, वापस घर जाना है। इसीलिए बाप की याद से सब पापों को भस्म करना है। आज वरदान मिला है, स्मृति में रखना है। रूहानी यात्री हूँ,
मैं रूहानी यात्री हूँ, इस स्मृति से सदा उपराम, न्यारे और निर्मोही भाव। रूहानी यात्री सदा याद की यात्रा में आगे बढ़ते जाते हैं। यह यात्रा सदा ही सुखदायी है। जो रूहानी यात्रा में तत्पर रहते, उन्हें दूसरी कोई यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम सब रूहानी यात्रा के लाइन हैं और अब हमको वापस जाना भी है, तो इसीलिए अब हमें दूसरी यात्रा को करने की आवश्यकता नहीं है। इस यात्रा में सब यात्राएं समाई हुई हैं। मन या तन से भटकना बंद हो जाता है, तो सदा यही स्मृति रहे, हम हैं रूहानी यात्री। यात्री का किसी में भी मोह नहीं होता। यात्रा करते हैं तो रास्ते में आने वाली किसी भी चीज से लगाव नहीं होता। उन्हें सहज ही उपराम, न्यारे निर्मोही बनने का वरदान मिल जाता है। तो उपराम बनने के लिए, न्यारे निर्मोही बनने के लिए स्मृति में रखना है, मैं रूहानी यात्री हूँ। ऐसा हमें आज वरदान भी बाबा से मिल गया। स्लोगन है सदा वहाँ बाबा वहाँ, वहाँ तकदीर और वहाँ मीठा परिवार, यही गीत गाते हैं। कौन कौन मीठा है? बाबा और तकदीर और परिवार। तो हर एक के लिए बाबा कहकर उनके गीत गाते हैं। ओम शांति।